26 जनवरी आज भारत का गणतंत्र दिवस भी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई हो। इसी दिन से हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। आज बाबा हम सभी को कह रहे हैं, बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई हो गई है। भक्ति में हम बहुत पुकारते थे ना उसको, हमारे दुख हरो, हमें शांति दो, किसी के लिए कहते थे सद्बुद्धि दो, कोई कहते थे मुक्ति दो, सद्गति करो। तो बाबा हमें याद दिला रहे, प्यार दे रहे हैं, बच्चे तुमने मुझे बुलाया, मैं ब्रह्मा के पुराने शरीर में आ गया, अब तुमसे रूरिहान कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। हम सबको ये बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमसे बात करते हैं। उनके पास अब हमारी सुनवाई हो गई है, उन्होंने हमारी आवाज सुन ली। उसका रेस्पॉन्स देने के लिए, हमें सभी दुखों से छुड़ाने के लिए, हमें हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी अर्थात बहुत धनवान और सुखी बनाने के लिए वे आ गए हैं। पूरे चक्र की याद दिला रहे हैं। बच्चे, सतयुग में कितने धनवान थे तुम, कुबेर का खजाना तुम्हारा ही खजाने का गायन है। अथाह धन संपदा मैंने तुम्हें दी थी। द्वापुर में भी तुम जब भक्त थे तो बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे। ये तो कलयुग में और कलयुग के भी आधे के बाद सब कुछ खेल बिगड़ा है। फिर से बाबा हमें सुखी बनाने आ गए हैं, हमें धनवान बनाने आ गए हैं, हमें खोया हुआ राज दिलाने आ गए हैं। हमारा ये परम कर्तव्य है, हम अपना टाइम वेस्ट न करें, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पूरा अभ्यास करें और बाबा से विश्व की बादशाही ले लें। बार बार बाबा हमें प्रेरित करते हैं, बच्चे मेरे से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। एक बहुत सुंदर बात और गहरी बात और काम की बात। बाबा क्यों हमें बार बार योग युक्त होने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए कहते हैं। एक बार भी कहा जा सकता था, लेकिन रोज कहते हैं तुम आत्मा हो, सभी आत्माएं हैं, आत्मा अमर है, आत्मा मरती ही नहीं, जलती भी नहीं। तो बाबा थोड़ा विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। महाविनाश होगा, सागर उछल खाएगा, अनेक देश डूब जाएंगे, भूकंप होंगे, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, तेज हवाएं चलेंगी, बम्स गिरेंगे, करोड़ों करोड़ों मनुष्य मरते रहेंगे। ऐसे में अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए, साक्षी रखने के लिए लंबे समय से योग युक्त होने की जरूरत है। नहीं तो संसार में हाय हाय हाहाकार हो जाएगा, खून की नदियां बहने लगेंगी, दुखों के पहाड़ टूटने लगेंगे। सोचो ऐसे में हमारी स्थिति कैसी होगी। हमारे भी सब जाएंगे, हमारा भी सब कुछ जाएगा, नया मिलना है। अगर हमने लंबे समय से अभ्यास किया होगा, सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पाठ बजा रही हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पाठ पूरा हुआ है, सबको घर जाना है। मृत्यु नहीं, मौत नहीं, दुख नहीं, सब देह छोड़कर घर अपने मुक्तिधाम में जा रहे हैं। ये स्मृति पक्की होगी तो हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। श्रीमत पर चलते चलते हम बाबा के प्यार के भी पात्र बन जाएंगे, बहुत पावन भी बन जाएंगे। योग लगाते लगाते हमारे विकर्म भी बहुत नष्ट हो जाएंगे, तो हमें कष्ट नहीं होगा। अगर विकर्म बहुत रह गए तो दुख बहुत होगा, सजाएं बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, कड़ी सजाएं प्राप्त हो जाएंगी, आत्माओं को बहुत कष्ट होगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी है। हम इस महाविनाश के खेल को साक्षी होकर भी देखेंगे और जाने वालों को सकाश भी देंगे। जो दुखों में हैं उन्हें सकाश देकर दुखों से मुक्त भी करेंगे। तो बाबा रोज रोज हमें बल भरते हैं,
मुरली सुनाकर हमें तैयार करते हैं भविष्य के लिए, हम तैयार होते चलें, अलबेले न बने। ये न सोचें बाबा तो विनाश की बात कहते ही आए थे, होता तो है नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, दुर्गति की ओर संसार बढ़ता जा रहा है, घर घर में कलह क्लेश हो रहा है। तो इस समय हम चल रहे हैं अपनी लास्ट मंजिल की ओर, हमें बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं, सोच समझ कर कर्म करना है तो पश्चाताप नहीं होगा। वरदान में ये बहुत सुंदर बात है, बाबा याद दिला रहे हैं, पश्चाताप तो तुम द्वापुर से कलयुग तक करते आए, अनेक बार पश्चाताप किए, पाप किए, पश्चाताप किए, किसी ने किए, किसी ने वो भी रियलाइज नहीं किए। अब हर कर्म के परिणाम को सोचो, हमें संपूर्ण ज्ञान है, हमसे कोई भी कर्म न हो जाए ताकि हमारा भाग्य कम हो, हम विकर्माजीत बने, अच्छे से अच्छे कर्म करें, यही ज्ञानी आत्माओं की पहचान है। तो त्रिकालदर्शी बनकर सोच समझकर पुण्य के कर्म करते चलेंगे। सबको गुणों का दान और शक्तियों का दान देना यही मादान है, बड़ी बात है। गुणों का दान अर्थात गुण धारण करना सिखाना, एक तो हम बोल से सिखाएंगे, लेकिन दूसरा है कि प्रैक्टिकल जीवन में हम वे गुण धारण कर लें और लोग हमसे सीखें। जैसे हम बहुत सहनशील हो जाएं, लोग हमारी सहनशीलता को देखें और खुद भी सहनशील होने की प्रेरणा लें। हम अपने जीवन को सरल चित्त बना दें, सब काम होते, ज्यादा काम होते, टेंशन भी होते, हम सहज भाव से जीवन जिएं, समस्याओं में हम पावरफुल बनकर रहें तो लोग सीखते जाएंगे। और अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी तो जब हम मुख से कुछ बोलेंगे तो लोग तुरंत सीखेंगे। तो ये है गुणदान, ये बहुत बड़ा दान है, इसकी आजकल बहुत जरूरत है। और विशेष रूप से शक्तियों का दान भी, योग युक्त होकर दूसरों को आत्मा देखकर हम वाइब्रेशंस देंगे तो उनमें बल आएगा, माया को जीतने का बल, परिस्थितियों को पार करने का बल, बीमारियों में भी अचल अडोल खुश रहने का बल उन्हें प्राप्त होगा। ये दान हम करते रहें। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे बीज रूप स्थिति का। परमधाम में हूँ मैं, बाबा के साथ बैठी हूँ मैं आत्मा, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे मिल रही हैं। एक मिनट कर लेंगे हर घंटे में, देखेंगे शाम तक पावरफुल फीलिंग हो जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.